मैनावती ने विचार करा, बेटी को शिवालय तक भेजना प्रारंभ करा। भगवान शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक अपनी बेटी को माता मैनावती भगवान शंकर के द्वार तक भेज रही है, भगवान शिव के दरवाजे तक भेज रही है। साथ लिया पार्वती जी ने अपनी सखियों का, एक गुफा में प्रवेश किया और गुफा में प्रवेश कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन अर्चना प्रारंभ कर, पार्थिव की पूजन प्रारंभ कर। ऐसा व्रत, ऐसी साधना, ऐसा तप माता पार्वती ने प्रारंभ किया। ऐसा तप माता पार्वती जी ने किया कि भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं कामदेव को भस्म कर कर पार्वती जी से मंगल विवाह करने के लिए आतुर हुए। विवाह की तैयारी हुई। मेरे ओगढ़ दानी शिव शंकर का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ। विवाह होने का केवल एक कारण था, तारकासुर का संहार, क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शंकर के पुत्र द्वारा ही होना था, भगवान शंकर के बेटे द्वारा होना था। तारकासुर का संहार, तारकासुर को मारने के लिए भगवान शिव का विवाह करना बहुत जरूरी है। अगर विवाह नहीं हुआ, क्योंकि तारकासुर ने वर ही यही मांगा है, अगर मरूं तो शिव के पुत्र द्वारा मरूं। आपको पहले भी कथाओं में कहा कि भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है, भगवान शंकर का कोई विरोधी नहीं है। शंकर भगवान के सब पक्ष वाले हैं, शिव का कोई विरोधी नहीं। भगवान शिव का कोई द्रोही नहीं है, भगवान शंकर के सब पक्ष वाले। लंकाधिपति रावण स्वयं असुर है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वृत्ति उसकी बेकार थी, परंतु वो शिव का पूजन करता है, भगवान शंकर की आराधना करता है। कंस स्वयं शिव की आराधना करता है। जितने असुर हैं, देवताएं, गंधर्व हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, जितने भी हैं, सब शंकर की आराधना में लगे। क्यों? क्योंकि सबसे सरल देव एक ही है, वो देव अधिदेव महादेव। इससे सुंदर सरल देव कोई नहीं हो सकता। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। अब आप शंकर भगवान को पूजन में क्या लेकर जाएं? कोई कहे चंदन ले जाओ, कोई के अगर ले जाओ, कोई के कपूर ले जाओ, कोई के तगर ले जाओ, कोई के ये ले जाओ, कोई के वो ले जाओ। भगवान से प्रार्थना करना, बाबा तूने मुझे जो दिया है मैं तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ। तूने मुझे जल दिया है, मैं एक लोटा जल भरकर तुझे समर्पित करने के लिए आ रही हूँ। और बाबा मेरे पास बस यही है जो मैं तुझे दे सकती हूँ, क्योंकि वही जल हमारा बदलेगा कल। ये निश्चित है कि मैं शिव को जल चढ़ाऊंगी तो मेरा कल बदलेगा। जाया करो अपने नज़दीक के शिवालय में, अपने नज़दीक के शिव मंदिर में, अपने पास के शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाओ। एक नियम बनाओ कि मेरे घर के नज़दीक में, मेरे घर का एक एक व्यक्ति, घर में बुजुर्ग माता है उनसे कहो शिवालय जाओ, घर में बच्चे हैं स्कूल जाने से पहले शिवालय जाओ, घर में बड़े हैं उनसे कहो शिवालय जाओ। क्यों? क्या गुरुजी हम अकेले अगर शंकर जी को जल चढ़ाएंगे तो क्या हमारे पूरे परिवार वालों को नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, पर अपने कर्म गति का भोग अपने को भोगना है। कल कथा में कहा था, सिर आपका दुखा है, दवाई आपको खाना है। इसमें अगर तुम्हारा सिर दुखे और तुम सीवर वाले महाराज को दवाई खिलाओ तो सीवर वाले महाराज क्यों खाएगा भैया? क्योंकि दवाई खा के मैं क्या करूंगा? मेरा थोड़ी ना सिर दुख रहा है, सिर तुम्हारा दुख रहा है, पेट तुम्हारा दुख रहा है, पड़ोसन को दवाई खिला रहे हो। ऐसा काम नहीं। अगर दुख आया है, परिवार में तकलीफ आई है, परिवार में कष्ट आया है, कई माताएं कहती गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, जब बहुत ज्यादा अवस्था गड़बड़ होती है तब शंकर के मंदिर में कोई भी जाएगा, शिव से प्रार्थना करेगा, बाबा स्वीकार